सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरी राम राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। सज्जनों, आपने सामान्यतः मंदिरों में, धार्मिक कथाओं में, धार्मिक भजनों के अंदर या बड़े बड़े संतों से बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जिनसे आपने ये शब्द सुना होगा, सनातन। और आजकल तो सनातन के विषय पर विशेष चर्चा चल रही है। तो आज हम उसी विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये सनातन शब्द का विशेष अर्थ क्या होता है। हम सभी सनातन का प्रचार करने में लगे, परंतु प्रचार किसका? सनातन का। सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है? आज हम सब लोग जो है ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको इस प्रयास में सहयोग करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके पास जो ज्ञान सनातन से भरा हुआ है वो जरूर लिखिए। अगर आप कुछ और नहीं लिखना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका नाम है सनातन का विशेष अर्थ क्या होता है। मित्रों, हमें यह बताया गया कि जो पुरातन है वही सनातन है। एक सामान्यता में परिभाषा दी गई कि जो पुरातन है वही सनातन है। तो अगर हमने इस विषय पे चर्चा करी तो हमें यह भी समझाया गया समझाने वालों ने कि जो पुरातन है वो कभी तो नवीन था, और जो नवीन है वो कभी तो शुरू हुआ था या पैदा हुआ था, और जो शुरू हुआ उससे पहले क्या था, और जो शुरू हुआ उसका एक अंत तो है। मतलब जो शुरू भी हुआ और जो नवीन भी है, नवीन के बाद वो प्राचीन या पुरातन हुआ, तो पुरातन के बाद उसका अंत भी नजदीक है। तो जो पल पल बदल रहा है, क्या वो सनातन है? वो सनातन नहीं है। यानी पुरातन को हम सनातन नहीं कह सकते। तो हम सनातन बोलते किसे हैं? सनातन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या सनातन एक शब्द है? नहीं, सनातन तो जीवन जीने की कला का नाम है। आप सनातन हैं, हम सनातन हैं, लेकिन सनातन हम कौन है? पिछली वीडियो में वही जिक्र था कि सत्य क्या है ना। अब की बार बिल्कुल सब कुछ सेम है कि सनातन क्या है। हम सनातन हैं, मतलब सनातन का एक विशेष अर्थ होता है था, है और रहेगा, जो शाश्वत है, जिसे काटा ना जा सके, जिसको हम कभी, जो हमारी सोच से भी परे है। जब हम नहीं थे तब भी वो था, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो होगा, वो सनातन है। तो हम सनातन कैसे हुए? अगर आप कहते हो कि हम सनातन है, उससे हम इस देह से नहीं है, इस पंच तत्वों से बने हुए शरीर को हम सनातन नहीं कह रहे। शरीर तो नश्वर है, नश्वर को सनातन नहीं कहते। सनातन कहते हैं जो नश्वर ना हो, जो अनादि है, जो अनंत है, जो सदैव था, हमेशा था। अब संतों की चर्चा ले ले। नरेंद्र चंचल जी, जो कितने प्यारे हमारे संत भी उन्हें हम उन्हें कहते हैं, भजन गायक भी थे, जिन्होंने सनातन का बहुत प्रचार किया। और किस तरह से किया? उन्होंने भजनों के माध्यम से हमें कितना गूढ़ ज्ञान दिया। आइए वो ज्ञान लेते हैं। कहते हैं, जदो हो जदो अंबर दी कोई निशानी न थी, ते हवा विच किथे भी रवानी न थी, किथे बदल न बारिश न पानी ही सी, बस सिवा तेरे कुछ भी महारानी न सी, जद किथे कुछ न सी, रोशनी ते हवा सुन ही सुन सी, जगते छाया होया मौज विच आके दुनिया बनाई, मातू मातू ही तू ही तू, तू ही तू,
माँ तू ही तो माँ हो दया तेरी ना अमृत दी बारिश हुई सारे संसार नो जिंदगी फिर मिली चांद सूरज च है माँ तेरी रोशनी आदि शक्ति तो वध के कोई भी नहीं। मतलब वो माँ की भक्ति का प्रचार करते थे तो उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया कि वो परम शक्ति जो है वो सनातन है। उन्होंने कहा कि वो जो ईश्वर है वो तब भी था, उन्होंने बिल्कुल आसान शब्दों में समझा दिया कि वो तब भी था जब पृथ्वी नहीं थी, अंबर नहीं था, संसार नहीं था, चांद तारे सूरज नहीं थे, वो शक्ति फिर भी थी। वो माँ को कह रहा है कि माँ तू फिर भी थी, वो शक्ति फिर भी थी। और वो जगर वो शक्ति थी वो कौन हो गया? वो ईश्वर हो गया। ईश्वर पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो सनातन, सनातन कौन है? ईश्वर। और ईश्वर कौन है? यही परम सत्य है। ईश्वर ही परम सत्य है, ईश्वर ही सनातन है, ईश्वर ही अनादि है, ईश्वर ही अनंत है। प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि मैं सेवक सुचराचर स्वामी भगवंत। तो सनातन को समझना या ये कहें कि सनातन को जीना आना चाहिए, सनातन हृदय में निवास करना चाहिए। हमें इस बात का आज अगर दोनों वीडियो पूरी तरह से अच्छी तरह से देखी होंगी तो इस चीज का तो ज्ञान हो गया कि हम एक आत्मा हैं, जीव आत्मा। हम एक जीव आत्मा है और जीव आत्मा श्रीमद् भगवत गीता कहती है, दूसरे अध्याय में समझाती है कि जीव आत्मा जिस तरह से हम अपने वस्त्र बदलते हैं वैसे शरीर को धारण करती है। जब शरीर उस आत्मा के रहने लायक नहीं होता तो वो इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। मानो हम वस्त्र बदल रहे हो, वस्त्र हमारे पहनने के लायक नहीं है परंतु हम वस्त्रों को पहन तो रहे हैं पर बदल बदल कर पहन रहे हैं। अब सनातन ईश्वर ही है, वो ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, अर्थात मेरे और सामने वाले के, तीसरे के, जितने भी देहधारी जीवधारी हैं सब में परमात्मा निवास करता है। तभी कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है। अगर कण कण में परमात्मा है तो हम द्वेष किससे करते हैं? अगर कण कण में भगवान है तो हम बुरा किसका सोचते हैं? अगर कण कण में परमात्मा है तो हम 24 घंटे कोसते किसे हैं, डांटते किसे हैं, गालियां किसे देते हैं, लड़ाइयां किससे करते हैं? जिससे लड़ाइयां करते हैं उसमें भी परमात्मा है, जिसे गालियां देते हैं उसमें भी परमात्मा है, जिसे प्रेम करते हैं उसमें भी परमात्मा है, जिसका अच्छा सोचते हैं उसमें भी परमात्मा है। अंग्रेजी की एक लाइन आती है, कहते हैं कि अदर इज नॉट अदर बट ही इज माई डिवाइन ब्रदर। यानी कि सामने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं है, वो दैविक है, वो मेरा दैविक भाई है और उससे मेरा दैविक रिश्ता है। और सनातन की व्याख्या करते हैं, हम हैं तो मूढ़मति मंद बुद्धि परंतु जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हमने कहीं से सुना होगा, पूछा होगा, देखा होगा, उस ज्ञान को चर्चा करते हैं। तो भक्तों सज्जनों, ईश्वर ही सनातन है और वो ईश्वर हमारे हृदय में निवास करता है, वो ईश्वर सारे जगत के अंदर है। सनातन को जीना है तो हमें क्या बताया गया? सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सरल हिंदी में कहें तो हे सारे सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोगी भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सत्य मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणदारी। ऐसा बोलते हैं। तो सनातन को समझना है तो सनातन को जीना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। जब सनातन को महसूस करेंगे तब हमें महसूस होगा कि सनातन का अर्थ क्या है। ये कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। ये अगर हम अपने परमात्मा को हृदय में निवास दे गए, हम समझ गए, तो जीवन से दुर्बुद्धि, कटुता, लड़ाई झगड़े क्लेश सब खत्म हो जाएगा। हम ना किसी का बुरा सोचेंगे ना किसी का बुरा करेंगे, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा वो ईश्वरीय शक्ति उधर भी है, वो ऐश्वर्य शक्ति तो वो परमपिता परमात्मा तो हर जगह निवास करता है। यही सनातन को समझना है कि सनातन का अर्थ हुआ जो हमेशा था है और रहेगा, वो शक्ति तो सिर्फ एक परमात्मा है। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। सज्जनों, आइए और धर्म ग्रंथ के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सनातन का अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। आइए आपको श्रीमद् भगवद गीता में से दिखाते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में सनातन शब्द क्या लिखा है। अगर लिखा है तो श्रीमद् भगवद गीता में सनातन शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका और स्वामी राम सुखदास जी, कोड नंबर है 06 कोड नंबर अगर आप कहेंगे तो आपको मिल जाएगी। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 24 लिखा है, अच्छेदोयम द्याहोयम अक्लेद्यो शोष्य एवच, नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। तो यहां पर जो सनातन शब्द का अर्थ है, ये देखिए, इसका अर्थ है अनादि, अनादि है। यहां पे सनातन शब्द का अर्थ लिखा है अनादि। और अगर इसे थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे तो पेज नंबर 102 पे सनातन का अर्थ लिखा है। पेज नंबर 102 102 पे लिखा है, सनातन यह देही अचल है, स्थाणु है। यह बात तो ठीक है, तो ये कभी पैदा भी होगी, पर इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, ये पैदा नहीं होगी, ये अनादि है, ये सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। यह देही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में समझा रहे हैं। जब अर्जुन ये कह रहे हैं कि ये तो मेरे सारे अपने हैं, मैं इन्हें मार नहीं सकता, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, तब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये शरीरधारी मनुष्य, ये आत्मा जो है ये अमर है और ये शरीर तो जाने ही वाला है, आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो भगवान श्री कृष्ण जी आत्मज्ञान देते समय अर्जुन जी को कह रहे हैं कि ये शरीर, ये देही, ये तो अमर है। आगे क्या कहते हैं, ये संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य शब्द का प्रयोग है।
देखने में, सुनने में, पढ़ने में, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है उसमें सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः दिया है। मात्र प्राकृत शब्द उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, जो प्राकृतिक शब्द है वो उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होने वाला है न ही नष्ट होने वाला है, जो पहले भी था पीछे भी रहेगा, हरदम रहेगा, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन, सनातन लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 24, उसमें पेज नंबर 104 साधक संजीवनी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आत्मा के बारे में बता रहे हैं, और आत्मा ही परमात्मा है। भगवान 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अमादृश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूं, सबकी आत्मा हूं, और संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण भूतों का आदि मध्य कौन है? भगवान है। सबके आदि मध्य और अंत भगवान है, और सभी के हृदय में भगवान कहते हैं आत्मा बन के मैं ही बैठा हूं। तो और दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में हमने आपको बताया, भगवान है अर्जुन को कह रहे हैं कि ये आत्मा अमर है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं अमर हूं, भगवान कहते हैं कि ये आत्मा अमर है। अर्जुन, ये आत्मा तो अमर रहेगी, शरीर जो है वो चले जाएंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर सनातन शब्द का अर्थ हमने आपको बताया। अब हम कहते हैं कि भगवान शंकर जो है वो अनादि है, वो अनंत है, वो सनातन है, वो भी तो कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है एक, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसे आप अगर पढ़ेंगे, उसके स्तोत्र नंबर, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के 5वें नंबर में लिखा है, श्रुते सर्वत्र जगति ब्रह्मलोकावतातिरै सत्य सतत परमं ब्रह्म ब्रह्म प्रोक्तम सनातनम। तो यहां पे 5वें पद में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर शिव जी के एक नाम को सनातन नाम दिया गया है। मतलब जो ना कभी पैदा हुए, ना कभी उनका मध्य है, और ना ही कभी उनका अंत है, जो अनंत है, अनादि है, सर्वत्र है, वो सनातन कहलाता है। और सनातन सिर्फ हम परमात्मा को बोलते हैं, बाकी सब कुछ नश्वर है, खत्म होने वाला है। जो सनातन है वही सत्य है, और सत्य एक ही है, वो एक परमात्मा है। इसीलिए गिनती में कहा गया है कि भगवान ईश्वर एक है। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े महंतों ने, बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों ने क्या कहा है कि भगवान एक है, सबका मालिक एक है। वो कौन है? वो परम पिता परमात्मा है, वो दैविक शक्ति है जो सब जगह विद्यमान है। आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए हम जो कुछ ला सकते थे, जो कुछ समझा सकते थे, जो कुछ हम स्वयं समझ सकते थे, हमने समझने का प्रयास किया। आपके माध्यम से हमें भी कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धि हो जाएगी, हमारे भी जीवन का विकास होगा। आपका देखकर, समझकर, पढ़कर होगा, हमारा भी बोलकर, समझकर, पढ़कर जीवन का विकास होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे नया कुछ, नए शब्द, नए विचार लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय।